हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक की, जिन्होंने आज यानी कि 23 जुलाई को अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। बैंक का प्रॉफिट 311 करोड़ रुपए रहा है और ओवरऑल जो नंबर्स है एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको यस बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो बैंक का जो प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले 50% बढ़ा है। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले 15% इसमें कमी देखी गई है। इस क्वार्टर में बैंक का प्रॉफिट 311 करोड़ रहा है, पिछले साल सेम क्वार्टर में 207 करोड़। हालांकि मार्च क्वार्टर में ये 367 करोड़ था। लेकिन ओवरऑल जो एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था वहां से बैंक ने बेहतर किया है, क्योंकि 156 करोड़ की उम्मीद लगाई थी ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट ने। तो वहां से प्रॉफिट ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि इनका डबल आया है। और उसमें बहुत बड़ा योगदान इनकी हायर कोर इनकम है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 32% बढ़ी है। साथ में जो प्रोविजन है उसमें 62% की कमी आई है। इसके अलावा अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो 1850 करोड़ रुपए रही है, हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले सिर्फ 2% ही बढ़ी है। और प्रोविजन इनके इस बार 175 करोड़ है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 457 करोड़ थे। इसके अलावा अगर हम बैंक की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो ज्यादातर मैट्रिक्स में बैंक ने अच्छा किया है, चाहे वो असेट्स हो, एडवांसेस हो, डिसबर्समेंट हो, डिपॉजिट, नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट प्रॉफिट, सभी में बैंक के नंबर्स अच्छे आए हैं। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो में 96.4% है, पिछले साल से बेटर है। हालांकि मार्च में इससे भी बेटर नंबर थे। जो इनका रिटेल टू कॉर्पोरेट लोन्स का सेगमेंट है वहां पे भी 62% अब इनके रिटेल लोन्स है। बैंक डेफिनेटली यहाँ पे और बढ़ाना चाहता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखी गई है। कासा रेशो 30.8% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.4% है। पिछले साल से दोनों मैट्रिक्स में बेटरमेंट देखी गई है, हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी कमी आई है। जो एनपीए है, चाहे वो जीएनपीए हो या नेट एनपीए हो, दोनों में ही पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कमी आई है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि बैंक की जो फर्स्ट क्वार्टर की मैट्रिक्स हैं काफी एनकरेजिंग लगती हैं। और अब अगर हम बैंक की जो फाइनेंशियल ईयर 2023 की गाइडेंस है उसके हिसाब से कैसी प्रोग्रेस चल रही है उसके बारे में बात करें तो कासा रेशो बैंक चाहता है कि 35% तक हो जाए, जो कि अब 30.8% हो चुकी है। हालांकि पिछले क्वार्टर से ये थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी ट्रैक पे है। इसके अलावा रिटेल और जो एमएसएमई का कॉर्पोरेट मिक्स है, इसको बैंक फर्दर 4 पॉइंट से बढ़ाना चाहता है। यहाँ पे भी लगातार इंप्रूवमेंट हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में 44% इनके रिटेल लोन थे, जो कि अब बढ़ के 62% हो गए हैं, तो ऑन ट्रैक बोल सकते हैं। एडवांसेस ईयर ओवर ईयर ग्रोथ 14% की है, 15% से ज्यादा बैंक चाहता है इस साल में, तो ऑन ट्रैक बोला जा सकता है। इसके अलावा जो इनके एसएमई, रिटेल और होलसेल ग्रोथ की लोन है, वो जैसे कि 10% ग्रोथ का टारगेट है, हालांकि इसमें 9% की कमी आई है। लेकिन न्यू बिजनेस जनरेशन मोमेंटम जो है वो रोबस्ट है। इसके अलावा जो दूसरे एसएमई और रिटेल लोन है, यहाँ पे 34% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि ऑन ट्रैक है, क्योंकि 25% से ज्यादा ग्रोथ ये चाहते हैं कि हो। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो ये 100 से नीचे मेंटेन करना चाहते हैं, 96.4% है। हालांकि पिछले क्वार्टर में 91.8% थी, काफी अच्छी थी। लेकिन वहां से थोड़ी सी बढ़ी है, बट अभी भी 100 के नीचे है, तो ठीक ठाक कही जा सकती है। रिकवरीज ऑन ट्रैक है, 5000 करोड़ से ज्यादा बैंक रिकवर करना चाहता है इस साल में, 1532 करोड़ रिकवर किया है, तो ये अच्छी बात है। और रिटर्न ऑन असेट भी ऑन ट्रैक है। इसके अलावा अगर बैंक के लोन्स यानी कि एडवांसेस और डिपॉजिट्स की बात की जाए तो करंट अकाउंट पिछले साल के मुकाबले 25% बढ़े हैं, सेविंग अकाउंट 39%, ओवरऑल कासा जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है 33% बढ़ा है। टर्म डिपॉजिट भी 13% बढ़े हैं और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी 22% की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले करंट अकाउंट घटे हैं, जिसकी वजह से कासा इंपैक्ट हुआ है। टर्म डिपॉजिट में भी थोड़ी कमी आई है। हालांकि बैंक ने जो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया फ्लोटिंग रेट एफडी का, उसको मिक्स्ड रिस्पांस मिला है। तो इस तरह से नए तरीकों से बैंक अपने डिपॉजिट इंप्रूव कर रहा है। और अगर एडवांसेस की बात की जाए तो कॉर्पोरेट लोन इनके कम हो रहे हैं। इसके अलावा जो मीडियम इंटरप्राइजेज एसएमई लोन में भी थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन जो रिटेल लोन बैंक बढ़ाना चाहता है वहां पे अच्छी वृद्धि देखी गई है, 2.3% से उसमें बढ़ोतरी हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। इसके अलावा अगर असेट क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पे जो बैंक की जो ग्रॉस एनपीए हैं वो 15.6% से 13.4% पे आए हैं। नेट एनपीए भी लगातार कम हुए हैं और प्रोविजन कवरेज रेशो है वो भी 79.3% से बढ़ करके
82.3% हो गया। तो ओवरऑल असेट क्वालिटी के मामले में बैंक ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। हालांकि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो पिछले साल 17.9% थी, वहां से थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ओवरऑल इनकी जो असेट इंप्रूवमेंट है वो काफी एनकरेजिंग है। इसके अलावा अगर इनके इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो डाइवर्सिफाइड इनके इन्वेस्टर हैं। 38.3% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास इनके शेयर हैं, 34% इंडिविजुअल्स के पास। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी हैं, बॉडी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कंपनीज और अन्य सभी के पास मिलाकर के 100% की हिस्सेदारी है। अगर इनके बड़े बड़े जो शेयर होल्डर है उनकी बात की जाए तो 30% हिस्सा इनके पास, इनका जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, एलआईसी के पास लगभग 5%, फिर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो आपको बहुत ही सॉलिड इनके शेयर होल्डर्स मिलेंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या करंट प्राइस पे हमें यस बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें, 3 सालों में 84% की नेगेटिव रिटर्न, जो कि सबको ही पता है कि इस शेयर ने काफी निराश किया है। हालांकि पिछले एक साल में इन्होंने 13% की पॉजिटिव रिटर्न दी है, और उसमें भी जो खास इनकी रिटर्न आई है पिछले एक वीक में आई है, 11% इनका शेयर बढ़ा है। तो क्या रिजल्ट की एंटिसिपेशन में बढ़ा है? तो रिजल्ट पॉजिटिव आने की तो उम्मीद थी, साथ में जो बैंक है वो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। जो ये $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं कार्लाइल से और एडवेंट से, ये उम्मीद की जा रही है कि ₹14 से लेकर ₹15 पर शेयर पे ये इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो अगर इस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट आती है तो बैंक के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा बैंक ने जो जेसी फ्लावर्स है उनके साथ एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर्म करने का अग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें कि 48,000 करोड़ की जो बैंक के स्ट्रेस्ड लोन है उनको बेचे जा सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रोग्रेस अच्छी है। तो इसको देख के शॉर्ट टर्म में इनके शेयर में मोमेंटम भी आया है। हालांकि टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज टारगेट प्राइस ₹12.45 आता है, हायर साइड पे ₹14.48 और लोअर साइड पे ₹8.69। उस हिसाब से तो इनका जो प्राइस है ₹14.70 जो लास्ट क्लोजिंग हुई है, उस हिसाब से ये अपने हाईएस्ट जो लेवल है उससे भी ज्यादा पे चल रहा है, तो ओवर वैल्यूड है। इसके अलावा अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो मिड कैप कंपनी बोली जा सकती है। 37,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो अगर इनकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैंक से भी कंपेयर करेंगे तो ओवर वैल्यूड डेफिनेटली लगता है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी पुअर है। पिछले एक साल में हालांकि शेयर 13% चला है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 17.4% की अच्छी बोली जा सकती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके कम है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टर नहीं है और नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस बैंक को अवॉइड करना चाहिए। आपको इस टाइम पे सभी बैंक, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो या इवन एक्सिस बैंक हो, अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो प्रोबेबली जो ये न्यूज है, हालांकि इसका काफी हद तक इम्पैक्ट आ गया, अब रिजल्ट अच्छे आए हैं तो हो सकता है कि इनका शेयर एक बार के लिए ऊपर भागे। तो मुझे मेरी पर्सनल ओपिनियन में लगता है कि वो मौका हो सकता है कि आपको अपने शेयर्स इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इनका शेयर बहुत ज्यादा लेवल पे पहुंचेगा। अगर किसी तरह से ₹20 के आसपास या 17 से ₹20 पे जाता है तो मुझे लगता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी होगी इससे निकलने की। हालांकि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।